नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के इलेक्शन वॉच में आप सबका स्वागत है। दूसरे चरण का मतदान 88 सीटों पर जनता जनार्दन ने अपना मत दे दिया और इस बीच मोदी जी हैं कि मंगलसूत्र को पकड़कर बैठे हुए हैं। जी हां, जैसा कि हम सब जानते हैं, इधर मतदान होता रहता है और उधर मोदी जी भाषण देते रहते हैं और उनके भाषणों में जिस तरह से मंगलसूत्र का जिक्र आ रहा है और माइनॉरिटी यानी मुसलमानों का जिक्र आ रहा है, वह अपने आप में रिकॉर्ड कायम कर रहा है। महिलाओं का मंगलसूत्र, आदिवासी महिलाओं के गहने, हर किसी की प्रॉपर्टी जांच कराने का ये कांग्रेस वालों ने ऐलान किया है। टीएमसी और कांग्रेस के जोड़े रखने का सबसे बड़ा चुंबक है तुष्टीकरण। और उससे भी बढ़कर उन्हें जो बार बार पानी पी पी कर याद आ रहा है, वह है कांग्रेस का घोषणा पत्र। जी हां, कांग्रेस का घोषणा पत्र मोदी जी को कांग्रेस के नेताओं से ज्यादा याद रहता है और हर भाषण में वो उसके इर्द गिर्द एक नया झूठ रचते रहते हैं। अब देखिए, इसे लेकर उनके जो टीवी चैनल्स हैं, वह भी यह कहने लग गए हैं कि यह ऐसा कभी नहीं हुआ मोदी जी के साथ कि वे विपक्षी पार्टी को, उसके घोषणा पत्र को इतनी तरजीह दें, यानी इतना वेटेज दें। इन सब के बीच मैं आपके साथ साझा करूंगी कि मोदी जी का जो डेस्परेशन है, वो दूसरे चरण में भी कितना साफ साफ दिखाई देता है। बंगाल में भी उन्हें याद तो मुसलमान भी आए, उन्हें याद मंगलसूत्र भी आया, लेकिन यहां पे उन्होंने जो ट्रम्प कार्ड चला वह जबरदस्त है, जो आपकी स्क्रीन पर है। या तो मैं पिछले जन्म में पश्चिम बंगाल में पैदा हुआ था, या फिर अगला जन्म पश्चिम बंगाल में लूंगा। वोट के लिए मोदी जी क्या क्या गुल खिला रहे हैं, शायद देश के मतदाता देखकर भी हैरान हो रहे हैं। लेकिन मामला सिर्फ इतना ही नहीं है, मामला बहुत गंभीर है, क्योंकि ये जो खबर है, यह खबर बता रही है कि किस तरह से देश के मतदाताओं को वोट देने से वंचित करने के लिए तमाम तंत्र तो लगा है, उसमें इंडियन रेलवेज कैसे भूमिका अदा कर रही है, वह बहुत खतरनाक है। इसे लेकर स्क्रोल की जो खबर है, वह ध्यान देने लायक है। इससे पता चलता है कि असम में 5 सीटों पर आज मतदान होना और उसके लिए देश के अनेक हिस्सों में रहने वाले गरीब माइग्रेंट मजदूरों ने वोट देने के लिए जो अपना टिकट कराया था, लास्ट मोमेंट में इंडियन रेलवेज जागी। उन्हें लगा उनकी सेवा तंत्र के प्रति पूरी नहीं हुई और उन्होंने 6 ट्रेनें कैंसिल कर दी। और आप देखिए ये तस्वीरें प्लेटफॉर्म्स पर हैं, जहां हजारों की तादाद में इंडियन वोटर्स वेट कर रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, कई ट्रेनें रीशेड्यूल कर दी गईं, कई का डेस्टिनेशन ही बदल दिया गया, यानी जाना था जापान और पहले ही उतार दिया गया। वजह बहुत साफ है, जिस पर मीडिया, लोकल मीडिया कम से कम ध्यान दे रहा है, और वह बता रहा है कि दरअसल ये जो मतदाता हैं, इनमें अधिसंख्य मुसलमान हैं, लिहाजा मुसलमान वोट ना दे सके, इसके लिए इंडियन रेलवेज का यह जो इस्तेमाल है, शायद इतना शर्मनाक इस्तेमाल इससे पहले कभी नहीं किया गया होगा। मध्य प्रदेश, उड़ीसा की राजधानी, मिजोरम की धरती से, कश्मीर से, हरियाणा की जमीन में, जुहू बीच, मुंबई, हैदराबाद से, और देखिए बिहार पहुंचकर जब मोदी जी मैथिल में अपना संबोधन शुरू करते हैं, क्योंकि असल में बिहार को देने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, उन्होंने वादा किया था स्पेशल स्टेटस का, वह नहीं दिया। लेकिन सबसे खास बात यहां पर वह जिक्र करते हैं कि किस तरह से भ्रष्टाचार से लड़ना जरूरी है। ठीक उसी समय जो खबर आती है, वह उनके उम्मीदवार के भ्रष्ट आचरण से जुड़ी हुई है। उनके खिलाफ एफआईआर होती है और यह मामला है कर्नाटक के चिकबल्लापुर का, जहां से डॉक्टर सुधाकर, बीजेपी के उम्मीदवार, वहां पर औचक छापा पड़ता है फ्लाइंग स्क्वाड का, और 4.8 4.8 यानी 4 करोड़ 80 लाख रुपए कैश
उनके पास से बरामद होते हैं। चुनाव आयोग को मजबूरी में उनके खिलाफ FIR करनी पड़ती है। मोदी जी, यहां पर हम वॉशिंग मशीन का जिक्र नहीं कर रहे, यहां पर कैश का मामला है। जो आपका उम्मीदवार कैश लेकर बैठा हुआ था, यह है दरअसल भ्रष्ट आचरण। एक और अहम बात बहुत ध्यान देने की है, और चुनाव आयोग, मुझे पूरा भरोसा है कि वह नहीं जाग पाएगा, और जागेगा भी तो नड्डा जी को नोटिस पकड़ाएगा, यानी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को नोटिस पकड़ाएगा, मोदी जी से कुछ नहीं कहेगा। लेकिन जिस तरह से मोदी जी ने दूसरे चरण के चुनाव के दौरान यह भाषण दिया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र किया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी किस तरह से उनके पक्ष में फैसला दिया और इंडिया गठबंधन के पक्ष में फैसला नहीं दिया, यह एक बहुत खतरनाक भाषण है अपने आप में कि आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को इस तरह से इंटरप्रेट करते हैं और सीधे सीधे यह संदेश देना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आपके साथ खड़ा हुआ है। कैसे भी करके ईवीएम हटना चाहिए, ये बटन दबाने वाला खेल बंद होना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने अभी 1-2 घंटे पहले ही मतपेटियों को लूटने का इरादा रखने वालों को ऐसा गहरा झटका दिया है, ऐसा गहरा झटका दिया है कि उनके सारे सपने चूर चूर हो गए हैं। मोदी जी, यह जो केस था, इसमें इंडिया गठबंधन सुप्रीम कोर्ट नहीं गया था। यहां प्रशांत भूषण सहित पूरी टीम गई थी, जो ईवीएम में जिस तरह से गड़बड़ी हो रही है, ईवीएम को वीवीपैट से जोड़ने का मामला था। यह एक खतरनाक नजीर पेश की, एग्जाम्पल पेश किया है मोदी जी ने कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनावी भाषण में तब्दील किया है। और इसी क्रम में देखिए किस तरह से यूट्यूबर ध्रुव राठी के जो अलग अलग वीडियोस हैं, वो दूसरे चरण के दौरान इतने वायरल हुए, सोशल मीडिया पे एक के बाद एक लोग इसकी दुहाई दे रहे हैं। थोड़ा सा आप भी सुन लीजिए। दोस्तों, क्या आप जानते हो जर्मन डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर ने एक बड़ी खास टेक्निक का इस्तेमाल किया था अपने देशवासियों को ब्रेन वॉश करने के लिए। इस टेक्निक का नाम है बिग लाई, यानी कि एक बड़ा झूठ बोलो, इतना बड़ा झूठ बोलो, इतना बड़ा झूठ बोलो कि सुनने वाले को वहां पर लगे कि यार इतना बड़ा झूठ कोई कैसे बोल सकता है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसी टेक्निक का इस्तेमाल किया। अब मोदी जी डिक्टेटर हैं कि नहीं, ये तो आप तय करेंगे, लेकिन इसी बीच आम आदमी पार्टी ने जो पोस्टर जारी किया, उसमें भी मोदी जी को डिक्टेटर दिखाया है और कहा है कि किस तरह से वो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। चंडीगढ़ में चुनाव नहीं होने देते, चुनाव होता है तो उसे लूट लेने की कोशिश करते हैं, और दिल्ली में मेयर का चुनाव नहीं होने देते। यानी मोदी जी की जो पूरी इमेज है, उसके इर्द गिर्द ध्रुव राठी हो या अनगिनत लोग, वो बहुत अहम सवाल उठाते हुए पूरे उनकी पर्सनालिटी पर ही एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। बीजेपी का IT सेल या भक्तगणों की जो टीम है, जो पेड अनपेड टीम है, वह खामोश रहेगी। इसकी बस 2 मिसाल मैं आपको देती हूं, दोनों बहुत चिंता पैदा करने वाली हैं। एक आई है केरल से, केरल वायनाड, जहां से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं और बड़े पैमाने पर जहां पर मतदान हुआ, देखिए इस तरह का अश्लील, मुसलमानों को नफरत से देखने वाला वीडियो बड़े पैमाने पर व्हाट्सएप ग्रुप्स में वायरल किया गया। सुबह से अनगिनत ग्रुप से मेरे पास भी पहुंचा यह वीडियो, उसका एक छोटा सा स्वरूप आपके साथ साझा कर रही हूं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राजा राम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और देखिए यह दूसरा वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जमीन हड़प कर एक खास कम्युनिटी को दे दी जाए और देश में शरिया कानून लागू कर दिया जाए, तो आप कांग्रेस को वोट दे सकते हैं। यह बता रहा है कि वाकई मोदी जी जो बोलते हैं, जो स्क्रिप्ट होती है उनकी, घुसपैठिए वाली स्क्रिप्ट होती है, मंगलसूत्र वाली स्क्रिप्ट होती है, या फिर मकान ले लेने वाली स्क्रिप्ट होती है, वह दरअसल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज के लिए बनी रहती है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं 5 चरण के चुनाव बाकी हैं, लेकिन उन पर जाने से पहले बहुत जरूरी है एक निगाह कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर नजर दौड़ाने की, और खास तौर से
जब चुनाव राम के नाम पर हो रहा है तो दिल्ली से जुड़े मेरठ को देखना जरूरी है, जहां से द राम यानी रामायण सीरियल में काम करने वाले अरुण गोविल को भाजपा ने उतारा। देखिए, कुछ जो मीडिया से खबरें हैं उन्हें अगर हम टटोलें और देखें तो क्या मैसेज जनता जनार्दन दे रही है, क्योंकि वहां से समाजवादी पार्टी की जो उम्मीदवार है वह भी काफी तगड़ी फाइट देती हुई बताई जाती है। उन्होंने संविधान की छेड़छाड़ करने की कोशिश करी। हमारे यहाँ 2 अक्टूबर को इतने लोग शहीद हो गए, उन्होंने कुछ नहीं करा। तो इसलिए भैया अब तो चेंज कर रहे हैं, सरकार को चेंज करके। इसी तरह से हम देखते हैं गाजियाबाद। तंत्र तो बचाने के लिए और संविधान तो बचाने के लिए वोट डाला जी मैंने। ये सारी खबरें हो सकता है कि आपको थोड़ा फील गुड दे, भक्तगणों को थोड़ी परेशानी दे। यह सब मिला जुला हिसाब चलता रहेगा। आखिर चुनाव है और इस चुनाव में जिस तरह से मोदी जी घबराए हुए हैं, जिस तरह से परेशान हैं और जिस तरह से खबर आई कि पहले चरण के बाद वे दौड़ गए सरपट नागपुर और वहां पर आरएसएस से मदद मांगी, उस बौखलाहट का एक संकेत राहुल गांधी का ये भाषण देता है। मेरे साथ सुनिए। शुक्रिया। आप प्रधानमंत्री के भाषण देखते हो, घबराए हुए हैं, शायद कुछ ही दिनों में स्टेज पे आंसू निकल आए। 24 घंटा आपका ध्यान इधर उधर करते रहते हैं। कभी पाकिस्तान की बात होगी, कभी चाइना की बात होगी, कभी थाली बजवाएंगे, कभी मोबाइल फोन की लाइट जलवाएंगे।